18 अप्रैल 2025 को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन काशीपुर विश्वनाथ की भूमि पर कथा स्थल ज्ञानसू में हुआ। कथा आयोजक परिवार सुरजीत पवार, अजीत पवार, शिवराज पवार के द्वारा कथा का आयोजन के द्वारा आमंत्रित अतिथियों में श्रवण करने हेतु पहुंचे उत्तरकाशी, जिसमें धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक प्रीतम सिंह पवार और इसी क्रम में देवेंद्र दत्त चमोली, जिनको हाल ही में नेपाल सरकार ने विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया। सत्येश्वर प्रसाद भट्ट प्रधान पंचायत डांगू, सुनील चमोली व्यापार मंडल अध्यक्ष से सक्रिय सदस्य, ओम प्रकाश गौड़ ओबीसी मोर्चा जौनपुर के मंडल अध्यक्ष, मदन मोहन सेमवाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज थतूड़ आदि उपस्थित रहे। कथा वाचक आचार्य द्वारिका भट्ट शास्त्री एवं आचार्य पंडित सुरेश शास्त्री द्वारा इस महायज्ञ का संचालन किया जा रहा है। इसमें आचार्य द्वारा सभी को सुख समृद्धि एवं दिन दुगनी रात चौगनी करने का आशीर्वाद मिला। गुरुजी, तो आपका क्या मानना है इसमें? मेरा जो मानना है, ये मेरे बड़े भाई रहे हैं और हम एक ही विद्यालय में पढ़े। अंतर इतना कि मेरे से 4 साल आगे थे और मैं इनसे जूनियर था और ये बचपन से ही प्रतिभा की धनी है। आज तटोर में जो रामलीला, मुझे 64 साल जब से मेरा जन्म है तब से मैं रामलीला देख रहा हूँ। आज जो है हमारे रामलीला जो है ऑनलाइन रामलीला सुनने को मिलता है। इसके मुख्य प्रेरक मैंने इन्हीं के द्वारा जो है ये प्रयास किया गया था और बहुत अच्छे जो है अभिनय भी करते थे। और इन माँ सरस्वती उस राम भगवान की कृपा से इन्होंने गढ़वाली रामायण लिखा है। अभी जिसको जो है नेपाल सरकार द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। मैं प्रणाम करता हूँ बड़े भाई को। उम्मीद करूंगा कि उसमें भी आपको जो है राष्ट्र नहीं, मैं सोचता हूँ विश्व स्तर में भी आपको उसमें प्रमाण पत्र मिलेगा। ये मेरी जो है अंतरात्मा बोलती है। और मैं जौनपुर से जुड़ा हूँ क्योंकि जौनपुर की संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, ये आप उसको जो बचाने में जो प्रयास करें। आपने जो गढ़वाली भाषा में लिखा है, जौनपुर के क्षेत्र में समाज में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, जो आज विलुप्त हो रही है, उसके लिए भी मैं आपको नमन करता हूँ। मेरे साथ डांगू के बड़े भाई प्रधान जी आए हैं, ये मेरा सहयोग कर रहे हैं आज हमारी पूरी टीम का। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। व्यापार मंडल के सक्रिय सदस्य जो है रात दिन मेरे सहयोग करते हैं और पूरे व्यापार मंडल में एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कॉन्ट्रैक्टर के रूप में और सहयोग करने में सबसे आगे रहते हैं। इनका टेंट का भी काम है। और जो हमारे साथ कैमरामैन है इस समय ओम प्रकाश गौड़ जी, बीजेपी के मंडल ओबीसी मोर्चा के जो है मंडल अध्यक्ष हैं। धन्यवाद देता हूँ इनका। ये जो है मेरे साथ जो है हमेशा रहते हैं, रात बोलो दिन बोलो। ये बहुत अच्छी ड्राइविंग भी करते हैं और हमारा जो है ड्राइविंग के साथ साथ जो है कैमरामैन का भी काम कर रहे हैं और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। इनका भी व्यापार छोड़ करके देखो इनके भगवान के प्रति कितना विश्वास है। दुकान छोड़ करके आज उत्तरकाशी गए और मैं भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप उस तपस्या से कथा सुन के आए। आप जितने लोग कथा सुन के आए, इनके परिवार में सुखी हो, समृद्धि हो, दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि हो। और धन्यवाद देता हूँ सुरजीत पवार को कि जिसने हमें निमंत्रण दिया है। उसके दोनों भाई, मैंने जब मैं उत्तरकाशी था, मैंने दोनों भाई को उनको जो है शिक्षा दी थी, पढ़ाई थी, क्योंकि मेरा उत्तरकाशी जो है कर्म भूमि रही, जन्मभूमि भले मैं जौनपुर थान हूँ। और मैं पूरी टीम को एक बार जो हूँ धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम इसी तरह से आगे अपनी संस्कृति के बचाने लिए हम दोबारा पुनः कहीं दूसरे मिशन में जाएं। धन्यवाद। आज हमारे साथ जो है गढ़वाली रामायण के रचयिता श्रीमान देवेंद्र प्रसाद चमोली जी हैं, जिनको हाल में ही नेपाल में जो है अभी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और साथ में हमारे सत्येश्वर प्रधान जी है जो डांगू से प्रधान है और साथ में श्री चमोली जी है जो व्यापार मंडल के सक्रिय सदस्य है, भाजपा के भी सक्रिय सदस्य है और इंटर कॉलेज थतूड़ के हमारे गुरुजी श्री सिमोल जी। तो मैं पूछना चाहूंगा श्रीमान देवेंद्र प्रसाद चमोली जी से, आज हम उत्तरकाशी श्रीमद् भागवत कथा में गए थे, तो गुरुजी जो ये भागवत कथा हो रही है इसका जनता में क्या असर हो रहा है सुनने से? देखो, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कई जन्मों के पुण्यों का जब भाग्योदय होता है तब उस परिवार में, उस वंश में जो है भगवान की कथा को करने का आयोजन होता है। तो सबसे पहले तो सुरजीत पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने पिताजी के वार्षिक श्राद्ध के वक्त में जो है गंगा तट पर काशी विश्वनाथ की जो तपस्थली है वहाँ पर ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। तो हम लोगों को आज वहाँ पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे साथ हमारे धनोल्टी के विधायक थे प्रीतम सिंह पवार जी, गुरुजी थे सिमोल जी, प्रधान जी हैं डांगू के, सुनील चमोली जी हैं, आप ओम प्रकाश गौड़ जी हैं। तो आपने जैसे वहाँ पे सुना होगा व्यास जी के श्रीमुख से कि चलो पितरों का उद्धार तो होता ही है, जिस वंश में कथा होती है वहाँ पितरों का उद्धार तो होता ही है।
आने वाले वंश के लिए भी जो है अच्छी मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 3 घंटा की कथा में वहां सुना, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है। तो यदि समाज में जो व्यास जी बताते हैं, जो सुनाते हैं, यदि उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें तो कथाएं 2 प्रकार की होती है। राम कथा हमें जो है जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें जो है मरना सिखाती है। तो समाज में जो है ये जितनी कथाएं हो रही है उससे समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है। देखा आपने पहले साल भर में बहुत मुश्किल से गिन चुन के एक आध जगह कथा होती थी। आज आप देखें महीने में जो कई जगह कथाएं हो रही है, तो इससे समाज में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। ये बड़ी प्रथाएं नहीं थी, पहले बकरे करते थे, बेला करते थे, तो जब से भगवान की कथाएं हुई है तब से आपने देखा होगा समाज में कितनी ज्यादा सुधार हुआ है। फिर परिवार को किस ढंग से रहना चाहिए ये हमें यहाँ से कथाओं से सीखने को मिलता है। पिता पुत्र के कैसे संबंध होने चाहिए, भाई भाई के कैसे संबंध होने चाहिए, गुरु शिष्य के कैसे संबंध होने चाहिए, एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज सेवा कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हमें जो है भगवान की कथा से सुनने को, श्रवण करने से मिलता है। इसलिए हम लोग सभी सौभाग्यशाली है कि हम उस कथा में गए और वहां से हमको जो बहुत कुछ आज सीखने को मिला। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें विस्तार से हमें समझाया है, इसके लिए धन्यवाद।